वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वाटर सिमुलेशन से। और इट कुड बी एनीथिंग, लाइक इट कुड बी योर बेसिक ऑयल, हनी, वाटर, एनी लिक्विड सरफेस। तो वो कैसे होता है आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए मैं बेसिक पॉलीगॉन से स्टार्ट कर रहा हूँ और नीचे एक बेस सरफेस में डिस्क रख रहे हैं। ठीक है, और इसका हम लोग रेडियस इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा सब डिविजन चाहिए, सब डिविजन इंक्रीज कर लेते हैं 4। ग्रिड ऑफ कर सकता हूं मैं अभी इस लेवल। और स्टार्ट करने के लिए मैं एटलीस्ट इसका स्क्रीन का कलर चेंज कर रहा हूं यूजिंग ऑल्ट बी प्रेस करके। ऑल्ट और बी प्रेस कर रहा हूं, स्क्रीन का जो मेरा कलर्स है यहाँ पे ऑल्ट बी से मैं ये चेंज कर सकता हूँ। तो एक रेगुलर जो हम लोग यूज करते हैं मैं वही रख रहा हूँ ताकि डेप्थ अच्छे से समझ में आए। और एक सरफेस जिसके ऊपर मेरा वो लिक्विड सरफेस बेसिकली गिरेगा, यहां से यहाँ पे गिरेगा, सिंपल। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये सब रेडी कर लिया है और आपको मल्टीपल सरफेस रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करके कंट्रोल डी, यहाँ पे इसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। थोड़ा मल्टीपल जगह पे 2-3 सरफेसेस को मैं ऐसे रख सकता हूँ। ओके, और जो एंड सरफेस है इसे मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और आई थिंक सब कनेक्टेड ही है, नहीं हो पाएगा वो, बट once again yes, एटलीस्ट इतना थोड़ा सा मैं अगर एक्सटेंड कर सकूं, कंट्रोल Z, मैं बी प्रेस कर रहा हूं और बी और मिडिल माउस से मैं थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर रहा हूं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकूं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकूं, और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और नीचे लेके जा सकूं इस तरह से, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं मैक्सिमम इसे ड्रैग कर सकूं बॉटम की तरफ। थोड़ा सा मैं आगे से और ड्रैग कर लेता हूं, थोड़ा अनइवन सरफेस, तो देखने में वो थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा बेसिकली। और मैंने बोला था कि डेप्थ जो है समझ में नहीं आना चाहिए जब हम लोग कैमरा ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपना ये एंगल सेट करना है कि गलती जो है वो समझ में नहीं आना चाहिए कि इतना ही सरफेस पे काम कर रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। जो आपका कैमरा जो रोटेट होगा, मेक श्योर कि आप लोग का ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन करके इस तरह से। तो कैमरे को आपको इतना ही हैंडल करना है, लाइक थोड़ा सा लेके तो कैमरा आपका सेटअप कर सकते हो, इतना बेसिकली इतना ही जाऊंगा मैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडलिंग पार्ट। और यहाँ पे इसको हम लोग क्लीन अप कर सकते हैं, हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एडिट एंड डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, क्लीन अप कर लिया है। मॉडिफाई में जाके फ्रीज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशंस को यहाँ पे। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एफएक्स में एन पार्टिकल्स। एन पार्टिकल्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम लोग का एन पार्टिकल्स ही है जो पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है, ये रेगुलर एन पार्टिकल्स टूल्स है। दूसरा है यहाँ पे लेगेसी पार्टिकल्स। लेगेसी बेसिकली जो ओल्ड मेथड जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, माया जब से शुरू हुआ है, और इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एन पार्टिकल जो है आपका, एन पार्टिकल आपका कनेक्ट हो जाएगा एन क्लॉथ के साथ में, एन हेयर के साथ में, तो ये सबके साथ में रिएक्ट करेगा आपका एन पार्टिकल। तो फ्यूचर एग्जांपल्स में हम लोग वो भी देखेंगे। ओके, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, बेसिकली योर एमिटर। क्रिएट एमिटर पे मैं जा रहा हूं और यहां से हम लोग आज देखने वाले हैं वाटर सिमुलेशंस। आज का मेरा टॉपिक रहेगा वाटर सिमुलेशंस का। तो रेगुलर जस्ट मैं क्रिएट एमिटर कर रहा हूं, इसके ऑप्शंस बॉक्स में जा रहा है, इसे हम लोग और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है हम लोगों को ओमिनी, डायरेक्शनल, वॉल्यूम। ओमिनी बेसिकली सारे डायरेक्शंस में जाएगा। फिर जो डायरेक्शनल है हम लोग को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफाई करके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ये हम लोग सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं 1 by 1।
आज के एग्जाम्पल के लिए मैं लूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली एक डेंस डेटा को हम लोग डेंस सरफेस और डेंस चीजें, उसके लिए हम लोग वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। डेंसिटी जिसमें भी होती है, जैसे कि सैंड में डेंसिटी है, एक अगर हम लोग पानी को एक ग्लास में हम लोग ने अगर डाल के रखा है तो उसके अंदर डेंसिटी है, तो उसके लिए। और बीच में अभी कोई नहीं बोलेगा स्टूडेंट्स, माइक प्लीज ऑफ करके रखोगे। सेशंस के बाद में मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे आपका ये वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम लूंगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने रेट रखा हुआ है 100। जस्ट इसका जो रेट है 100 पार्टिकल्स पर सेकेंड निकलेगा ये 100 पार्टिकल। अगर इसे बहुत ज्यादा डेंस करना है तो स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा पर सेकेंड, लाइक बहुत ज्यादा और डेंस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम शेप रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे रैंडम स्पीड और ये सब अभी फिलहाल मैं एक्टिव नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन जो भी डिफॉल्ट है डायरेक्शन वही रख रहा हूँ, यहाँ पे भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। और वॉल्यूम शेप है यहाँ पे, आप जिससे भी स्टार्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पीड ले सकता हूँ, एक ऑर्गेनिक फिल मिल जाएगा। और आपको कितना वॉल्यूम को स्विप करना है या आगे पीछे ऑफसेट करना है कर सकते हो। लाइक स्विप करूंगा तो मेरा वो हाफ हो जाएगा, लाइक 180 करूंगा तो, लेकिन दिस मूवमेंट पे मुझे वो पूरा कंप्लीट एक वॉल्यूम के साथ में प्ले करना है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम के भी और अपने एट्रीब्यूट्स हैं कि अवे फ्रॉम सेंटर, अलोंग एक्सेस, अराउंड एक्सेस, डायरेक्शन स्पीड, ये ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा। तो अभी मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम रखा हुआ है और स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज ऑन किया है, बस ये दो ऑप्शंस मैंने रखा है। तो दिस इज माय एमिटर। एमिटर बेसिकली आपका एक सोर्स होता है पार्टिकल का, जहां से पार्टिकल एमिट होगा। ये पार्टिकल नहीं है, ये एमिटर है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल कि नल, जो हम लोग का टैप है वाटर टैप, तो अगर हम लोग वो हम लोगों का मेन सोर्स है, अगर हम लोग उसको ऑन करेंगे तो वहां से पानी निकलेगा, सिंपल। तो वैसे एमिटर इज द सोर्स जहां से मेरा पार्टिकल एमिट होगा, और वो सोर्स को लेके हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, उस जगह से वो पार्टिकल फ्लो होना शुरू हो रहेगा उसका। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल जस्ट वॉल्यूम के साथ में, और सिर्फ मैंने दो ऑप्शन एक्टिवेट किए हैं, आई थिंक एक ही ऑप्शन एक्टिवेट किया है वॉल्यूम के अंदर, स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट साइज, बस, और क्रिएट कर रहा हूँ, डन। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें अवेलेबल हैं, मेरा एक एमिटर है और पार्टिकल है। एमिटर इज द सोर्स फॉर दी पार्टिकल्स, और यहाँ पे मैंने जस्ट एमिटर को ऊपर ले लिया है, और यहाँ पे मैं इसका ये बढ़ा दे रहा हूँ अराउंड 500 फ्रेम्स करके देखते हैं। और वी हैव टू मेक श्योर प्लेबैक स्पीड आपका प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम होना चाहिए, अगर आप लोग डायनामिक यूज कर रहे हो तो। अगर आपका कैरेक्टर एनिमेशन है तो आप लोग, अगर एफएक्स का कोई सीन है, सॉरी वीएफएक्स का कोई सीन है, तो आप लोग रियल टाइम में जा सकते हो। लेकिन अगर डायनामिक्स के साथ में अगर प्ले कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम एक्टिवेट होना चाहिए। तो हम लोगों को ये, इसका एडवांटेज ये है कि हर एक फ्रेम पे पार्टिकल एमिट होगा। और यहाँ पे मैं जस्ट रेगुलर से प्ले करके चेक कर रहा हूँ क्या हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कि पार्टिकल एमिट होना शुरू हो चुका है। और मैं जस्ट कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, और दिस इज माय रेगुलर पार्टिकल, लाइक यहाँ पे कुछ एन पार्टिकल नहीं है, एमिटर नहीं है, दिस इज माय जस्ट रेगुलर पार्टिकल सिस्टम, ओके। और यहाँ पे मेरा ये वॉल्यूम में सब एक्टिवेट है, बट मुझे चाहिए था एन पार्टिकल, तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। मैंने लगता है लेगेसी ले लिया हुआ है, तो यही सेम चीज मैं जा रहा हूँ एन पार्टिकल के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट एमिटर का जो ऑप्शन है मैं यहाँ से लूंगा, तो मेरा एन पार्टिकल जनरेट हो जाएगा। और जस्ट सेम सब कुछ यहाँ पे सब सेम है, मेरा न्यू एवरीथिंग, आई थिंक जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा एन पार्टिकल जनरेट हो चुका है, सब सेम, सब कुछ सेम है। यहाँ पे एन पार्टिकल की जगह पे मेरा पे एन पार्टिकल है, बस मेरा न्यूक्लियस भी एक्टिवेट हो चुका है, और सेम एमिटर को मैं ऊपर ले रहा हूँ, सब कुछ सेम है, और मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ में प्ले कर रहा है। नेक्स्ट चीज हम लोग ने वो ये है कि ये जो भी वाटर नीचे गिर रहा है वॉल्यूम के साथ में, थोड़ा मुझे वो डेटा डेंस चाहिए कि वो ऐसे सरफेस से प्रॉपर्ली नीचे गिरते हुए दिखाई दे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग और पीछे ले रहे हैं, और इट शुड फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर,
तो वो फ्लो के लिए एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो भी डेटाज हैं हमारे और मैच सरफेस हैं, ये सारे मैच सरफेस को हम लोग सिलेक्ट करके एन क्लॉथ के अंदर पैसिव कोलाइडर दे देंगे। पैसिव कोलाइडर आपका एन पार्टिकल के साथ में रिएक्ट करेगा और कोलाइड होगा। तो मैंने जस्ट सिर्फ पैसिव कोलाइडर एक्टिवेट किया है और प्ले करके चेक करते हैं कि वो पार्टिकल के साथ में रिएक्ट कर रहा है। यस, इट इज रिएक्टिंग प्रॉपरली। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल एक जगह पे जमा हो रहा है। अगर चेक करेंगे वहां पे पार्टिकल्स डेटा को, तो एक जगह पे यहाँ पे वो जमा होते चले जा रहा है। इसको ऐसे कुछ फ्लो और ये सब नहीं मिला है। मेरा सॉफ्ट सिलेक्शन शायद एक्टिवेट है, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ बी प्रेस करके, और कंपोनेंट मोड एक्टिवेट है, इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में ले लेता हूँ। ओके, सेव कर ले रहा हूं मैं इसे। जुलाई और टुडे इज व्हाट 29/7/2021। सेम डेट डाल देता हूं 29/7/2021, एग्जाम्पल ए। सेव और एक बैकअप वंस अगेन बी। तो यहां पे मैंने 2 बैकअप करके रख लिए हैं और यहां पे इस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल को थोड़ा सा मैं अनइवनली स्प्रेड होने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं टर्बुलेंस फील्ड एक्टिवेट कर दे रहा हूं। थोड़ा सा बस टर्बुलेंस फील्ड के अंदर जस्ट मेक श्योर जो भी कुछ है इसको रिसेट कर रहा हूं, एटेन्यूएशन 0, और थोड़ा सा जस्ट हल्का सा उसमें हम लोग टर्बुलेंस ऐड कर रहे हैं, बहुत हल्का सा, और प्ले करके चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको वेरिएशन मिलेगा, थोड़ा सा उसको स्प्रेड होने के लिए हेल्प होगा। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो सरफेस है यहाँ पे थोड़ा सा उसको अपस्ट्रीम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं बी प्रेस कर रहा हूँ वंस अगेन, Control Z, there is a delay, Control Z, Control Z, बी एक्टिवेट करके थोड़ा सा उसको और ऊपर की तरफ ये कर ले रहे हैं, थोड़ा सा उसको और ले रहे हैं और जस्ट चेक इट आउट क्या हो रहा है। यस, प्रॉपर है। प्रॉपर इस तरह से बेसिकली सरफेस को रखना है, पर जो भी है इस तरह सरफेस को रखना है। अगर आपको चाहिए कि एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आ जाए आपका एमीटर, तो उसके ऊपर रख सकते हो। हम लोग पार्टिकल्स को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से उसको हम लोगों को होल्ड करना है, ड्रैग करना है, सब प्रॉपर्टीज हम लोग ग्रेजुअली एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे बेसिक एक लिक्विड सिमुलेशन जनरेट हो। यहाँ से एक बेसिक पानी, एक बेसिक फ्लो चालू हुआ है और इतने में ही बस बंद हो जाए। ज़्यादा मुझे ये नहीं चाहिए कि एमिटर से और एक्स्ट्रा पार्टिकल एमिट हो, कि अराउंड 124 पे ही बस लाइक इट्स फाइन फॉर मी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग कि मेरा एमिटर सिलेक्टेड है और मैंने बोला था कि एमिटर इज अ सोर्स। तो यहाँ पे मेरा अभी 100 पार्टिकल जनरेट हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पे जस्ट बेसिकली भी स्टार्ट कर रहा हूँ 100 की जगह पे मैं कुछ 500 पार्टिकल्स जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा डेंस कर रहा हूँ मैं इसे और प्ले करके चेक कर रहा हूँ। थोड़ा और डेंस कर दिया ऐसे मैंने, तो अराउंड मेरा यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा लाइक 80 के आसपास में। 83 हो गया है, तो 80 तक मैं चाहूँगा कि 80 तक मेरा जो पार्टिकल है 79, 80 फ्रेम पे, यहाँ तक ये 500 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके सेट की करूँगा, नेक्स्ट फ्रेम पे ही 81 पे इसे मैं 0 कर दूंगा।
तो बेसिकली पार्टिकल का एंड हो जाएगा, पानी यहां से वो जो भी है लिक्विड सरफेस गिर रहा है और बंद हो गया। डन, हो गया काम, सिंपल। तो यहां पे मेरा ये बेसिकली पार्टिकल गिरना बंद हो गया है। बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि जो मेरा एमीटर है उसका जो रेट है मेरा 80 फ्रेम तक, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरा 80 फ्रेम तक यहाँ पे देखोगे 500 है, और नेक्स्ट फ्रेम पे ही अगर मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ 81 पे तो 0 करके मैंने सेट ही किया है, तो वहाँ पे मेरा 81 पे वो बंद हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि जो मेरा पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो मेरे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आ सकता हूँ और ज़्यादा डेंस डेटा चेक करने के लिए यहाँ पे मुझे अवेलेबल है लिक्विड सिमुलेशन, मैं ऑन कर सकता हूँ, बट वो आपको नहीं करना है लिक्विड सिमुलेशन फिलहाल के लिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग अभी, यहाँ पे मेरा जो पार्टिकल साइज है सब सही है। शेडिंग के अंदर आना है आप लोगों को, और शेडिंग के अंदर यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट जो पॉइंट है वो एक्टिवेट है। यहाँ पे आप लोग ब्लॉबी सरफेस जो है वो या स्पीयर ये आप लोग डाल के चेक कर सकते हो। आप ब्लॉबी सरफेस भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, या स्पीयर भी ले सकते हो। तो आपको एक आइडिया आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लाइक अगर डेंस डेटा है, ये काफी डेंस डेटा है, तो ये डेंस डेटा के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस स्टेज पे स्पीयर में वंडर टाइप के अंदर, और ये स्पीयर को यहाँ पे और अगर डेंस करना है, छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे पार्टिकल साइज है इसे और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे 0.2 की जगह मैं 0.3 बोल सकता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सब एक्चुअली इवन ही रहें, तो और मैंने काफी ज्यादा डेंस कर दिया है। यू कैन सी बहुत ज्यादा वो डेंस हो चुका है डेटा। तो आपको जो भी कुछ करना है, पहला वाटर में अब कन्वर्ट करने के पहला जो भी करना है, पहला सारे एट्रीब्यूट्स कर लो एक बार वाटर में। अगर वो कन्वर्ट हो चुका है, एक्चुअल मैच में कन्वर्ट हो गया, तो बाद में हम लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लोग वो कंप्लीट करोगे उस चीजों को। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल शेडिंग में सिंपल स्पीयर में कन्वर्ट करना है, कलर से कोई लेना देना नहीं है इसका भी फिलहाल, सीधा वो मैच में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको जो जो प्रॉपर्टी के साथ में खेलना है, डायनामिक प्रॉपर्टीज और कोलिजन और व्हाटएवर, तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ में खेल सकते हैं। एक बार वो मैच में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे उसके मैच की प्रॉपर्टीज के साथ में हम लोग प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक ये इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से सपोज अगर मैंने इसको बोला इनेबल लिक्विड सिमुलेशन, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिकली फास्ट और वेग हो जाएगा, इतना बेसिकली हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फिलहाल अभी से। तो फिलहाल में से हम लोग का जो रेगुलर प्रोसेस है लाइक उसके साथ में यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है, इसके साथ में हम लोग प्ले करेंगे फ्यूचर सेशंस में। अभी हम लोग जस्ट बेसिक मैंने अभी जो किया हुआ है सिंपल, मैंने अभी तक सिर्फ सिंपली पार्टिकल के एमीटर के रेट के साथ में खेला और सिंपल थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज किया है। और आज के सेशंस के लिए हम लोग ने जस्ट सिंपली इसको क्या किया हुआ, सिंपली खाली स्फीयर में कन्वर्ट करके रेडियस इंक्रीज किया है, इतना ही करना है। ये होने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो कि यस कि दिस इज फाइन फॉर मी, चलेगा, यहाँ पे मेरा एक फ्लो और ये सब सही से दिख रहा है मुझे, ये पर्टिकुलर फाइल को सेव कर लेना है। दिस इज माय बैकअप, ये बैकअप करके सेव कर लो इसको, या तो सी करके बैकअप करके सेव कर लो। एक फाइनल आपका वापस से, और वापस से आपको एक बार सेव करना है फाइल को, क्योंकि सी में आप जाके कभी भी चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हो। और सी के आगे ही मैं यहाँ पे डालूंगा इसको, वाटर करके लिख सकता हूँ मैं अभी यहाँ पे
वाटर वापस से मैं यहाँ पे ABCD स्टार्ट कर सकता हूँ नया, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरा जो C का डेटा है वो है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको पार्टिकल्स, आपका जो है N पार्टिकल वो सिलेक्ट करना है और मेक श्योर कि आप लोग 80, 95 ऐसे क्रॉस कर चुके हो। और अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे इसे हम लोगों को पॉलीगॉन मैश में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसे यूजिंग आपका N पार्टिकल सिलेक्टेड है, यू हैव टू गो टू मॉडिफाई, यू हैव टू कन्वर्ट दैट, तो कन्वर्ट, लेकिन क्या कन्वर्ट करना है, मेरा N पार्टिकल्स को कन्वर्ट करना है, राइट। हम लोग ने N पार्टिकल्स लिया है, किस में कन्वर्ट करना है, पॉलीगॉन्स में, तो मैंने पॉलीगॉन्स एक्टिवेट कर दिया, देखो पूरा मैश में कन्वर्ट हो चुका है वो। सी थोड़ा सा अजीब दिखेगा अभी, लेकिन वो मैश में कन्वर्ट हो चुका है। एक वाटर का फ्लो मेरा सिंपल, वो वाटर बहुत अच्छा दिखे इसके लिए यहां पे हम लोग का ऑप्शन है, अगर थोड़ा मैं नीचे आ जाऊंगा, मेरा जो N पार्टिकल के अंदर ही, ये सब मैं ऑफ कर रहा हूं, लिक्विड सिमुलेशन, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है आउटपुट मैश, इसके अंदर आपको आके इसके सामने प्ले करना है। एक बार आपने उसे कन्वर्ट कर लिया, समझ रहे हो, इसके अंदर अगर मैश में कन्वर्ट कर लिया, आपका दिख रहा है मैश पूरा एक पॉलीगॉन सरफेस रेडी है, उसके बाद में यहाँ पे आके आप उसको खेल सकते हो। यहाँ पे भी मैं एक बैकअप कर ले रहा हूँ वापस से, फाइल सेव सीन, सेव सीन एज, ताकि मुझे वो पूरा कंप्लीट वापस से नहीं क्रिएट करना पड़े, और मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ B। और यहाँ पे मेरा ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉबी रेडियस स्केल प्लस यहाँ पे जो मेरा मैच ट्राइंगल साइज है अभी 0.5 है, बहुत बड़ा बड़ा है, जितना मैं कम करूंगा, अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा 0.2, उतना वो ज्यादा डेंस हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका जब तक सिस्टम सपोर्ट कर सकता है ना, तब तक आप उसमें डालो। और जितना सिस्टम सपोर्ट कर सकता है उतना आप ऐड कर लो। आपको ये दिख रहा है प्रॉपर एक वाटर सिमुलेशन आपका एक रेडी है। और इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे अगर लेस से मैंने इसे फेवरेट मटेरियल दे दिया, और लेस से मैंने न्यू मटेरियल दे दिया यहाँ पे आर्नोल्ड के अंदर, और सिंपल AI स्टैंडर्ड सरफेस दे रहा हूँ मटेरियल को, और यहाँ से आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगर लेस से वाटर ही चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्लास डाल दूंगा, ठीक है, मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और एक क्विकली कुछ एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, तो लेस से अगर मैं आर्नोल्ड में जाऊँ तो मैं पूरा लाइटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फिजिकल स्काई डाल देता हूँ, तो एक नेचुरल सन और स्काई डाल दिया है मैंने इसके अंदर एटमॉस्फेयर में। और इफ आई जस्ट सेव दिस सीन और एक बैकअप कर लेते हैं, ताकि मुझे वो चीज़ वापस से रिपीट नहीं करना पड़े, मैं C कर ले रहा हूँ। और मेरा मैश यहाँ पे दिख रहा नहीं है, मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर रहा हूँ, तो यू कैन सी कि मेरा मैश है, और हम लोग आर्नोल्ड में जाके क्विकली इसे रेंडर करके चेक करेंगे। अभी तक मैंने कुछ लाइटिंग नहीं किया, सिर्फ एक फिजिकल स्काई डाला है, बट यू कैन सी कि क्या चल रहा है, आपका प्रॉपर वाटर सिमुलेशन और प्रॉपर लिक्विड सिमुलेशन सब कुछ अच्छे से पूरा रेडी है। थोड़ा टाइम जाएगा इसे रेंडर करने के लिए, बट आपको एक अच्छा काफ़ी रियलिस्टिक एक वाटर इफेक्ट, और इट कुड बी एनीथिंग, इसको अब जो भी मटेरियल बनाना चाहते हो बना सकते हो उसको। तो ग्लास का यूज़ करके मैंने इसको एक वाटर टाइप ऑफ इफेक्ट दे दिया है, और एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी, तो इसको अगर हम लोग अच्छा एक टेक्सचर अगर दे देंगे यहाँ पे, तो ये पूरा वो टेक्सचर हम लोगों को दिखाई देगा इसके ऊपर। यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर जगह पे मैं यहाँ पे आके इसे एक वन सेकेंड फेवरेट मटेरियल है तो न्यू मटेरियल, और आर्नोल्ड के अंदर वन सेकेंड AI स्टैंडर्ड सरफेस, और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ डिफरेंट सरफेस एक्टिवेट कर सकता हूँ, और मेरा बेस कलर का वेट, नो मेटलनेस, नो स्पैकुलर, नो ट्रांसमिशन,
और यहाँ पे भी इन लोगों को मैं न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, लेट्स टेक अ AI स्टैंडर्ड सरफेस वंस अगेन, और यहाँ पे प्रीसेट्स में थोड़ा से हम लोग क्रोम दे देते हैं यहाँ पे, और लेट्स से अगर मुझे इसको भी अगर मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है, AI स्टैंडर्ड सरफेस 3 और G, और मुझे इसको भी मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको भी मर्क्यूरी बना दे रहा हूँ, लाइक क्रोम डाल के, ठीक है। और लेट्स प्लेन चेक, पूरा मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो चुका है वो। इसके साथ में हम लोग और प्ले कर सकते हैं, तो मैं एट प्रेजेंट अभी इसको वापस से चेंज कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग मटेरियल जो मेरा लैम्बर्ट 1 है, ताकि इसमें हम लोग जो भी चेंजेस करें हम लोग को दिखाई दे। थोड़ा सा हम लोग और चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा और ऑर्गेनिक फिल देने की कोशिश करते हैं यूजिंग आवर एंड पार्टिकल शेप 1। यहाँ पे मेरा जो ब्लॉबी सरफेस जो है, ये ब्लॉबी रेडियस स्केल काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको मैं कम कर रहा हूँ, मैं इसे बोल रहा हूँ 0.5, और वो श्रिंक हो जाएगा डेटा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके F करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे कि क्या चल रहा है, और इसको अगर लेस से मैं डबल कर दूँ 2, तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे प्रॉपर लिक्विड टाइप का जैसा होना चाहिए वो ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 रख रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर में, और थोड़ा सा 1.5 करके भी चेक कर सकते हो, जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, ये भी सही है, चलेगा। थ्रेशोल्ड दे सकते हैं इसको हम लोग 0.1 है, 0.05, और ट्रायंगल का जो रेजोल्यूशन है 100 है। थोड़ा सा और डेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 150 कर दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आगे मत जाना, अदरवाइज वो सिस्टम क्रैश हो सकता है, तो आपका सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करोगे। तो ये मैं जस्ट लैम्बर्ट 1 पे मैंने ट्राई किया है, और इससे मैं वंस अगेन जो मेरा एग्जिस्टिंग मटेरियल है, मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक AI सरफेस 1 इस पर अप्लाई किया था, और प्रीसेट्स में अगर मैं इसके प्रीसेट्स में चले जाऊँ, AI स्टैंडर्ड सरफेस 1, और प्रीसेट्स में यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ है लाइक जो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लीन वाटर जो है जस्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ, और प्रॉपर कैमरा एंगल सेट करके आपको एक सिंपल इसका एक स्नैपशॉट देना है मुझे। सी ये पूरा कंप्लीट करके दोगे, एटलीस्ट इसका एक रेंडर स्नैपशॉट निकाल के आप लोग सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे फाइल में सेव फाइनल इमेज, अब एक बार ये रेंडर हो जाएगा उसकी बात करेंगे। अभी रेंडरिंग थोड़ा सा और टाइम है, इसको 57% हुआ है। ऐसा जो भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डेंस है, यहाँ से हो रहा है थोड़ा, उसको और स्ट्रीम बहुत कम होना चाहिए, वो हम लोग पहले ही कर लेंगे, अभी इस लेवल पे हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे से। तो ये मेरा रेडी है, तो इसे मैं फाइल में आके सेव कर लेता हूँ, और जस्ट इमेज ऑप्शन में जाके एक बार चेक कर रहा हूँ मैं कि 8 बिट ओनली, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट है वही रख रहा हूँ, और मल्टीलेयर EXR भी सेव करते हैं, जो सेव इमेज कर लेते हैं। वाटर डॉट
CIFF से ओके सेव कर लेता हूँ। लेट्स से ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चेंज होना चाहिए, तो मैं न्यू कर रहा हूँ इसे। और यहाँ पे मैं जाके ओपन सीन, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था मेरा ये वाटर ए का मीन्स, और यहाँ पे मेरा ये जो सी है इसका, जहाँ पे मेरा ओरिजिनल फाइल है, इसमें जाऊँगा मैं, जो भी मुझे चेंजेस करना है, और प्ले करके मैं चेक करूँगा कि दिस इज़ टू मच, लाइक दिस इज गोइंग टू हैवी। तो बेसिकली मुझे मेरा एमीटर का जो डिस्क का साइज़ है वो छोटा करना है, छोटा होना चाहिए। प्लस जो मेरे पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, एंड पार्टिकल्स, दिस इज ऑल्सो टू मच, लाइक टू डेंसी। तो इसका रेडियस कम करना है, तो इसका हम लोग रेडियस कम कर लेंगे यूजिंग एमीटर। और मुझे इसको और बेसिकली और डेंस करना है पार्टिकल्स को, वो कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका जस्ट एक बेसिक जो रेडियस है इसका पार्टिकल शेप 1 का, वो रेडियस में थोड़ा सा इसको लेस से मुझे कम करना है। मैं इसे 0.2 करके देख रहा हूँ, या 0.1 करके देख रहा हूँ, या जस्ट 1.5, टू मच, 0.15 या 0.2 जो डिफ़ॉल्ट था इसका। ये करके यहाँ पे जो भी है, मतलब बेसिकली आपको इस लेवल पे यहाँ पे चेंजेस करना है। तो अगर अभी मैं चेक करूँगा यहाँ पे ये, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है लाइक। और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एमीटर के अंदर मैं जस्ट वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो भी मैंने एनिमेशन किया है, इसे मैं इंस्टेड ऑफ 500 यहाँ पे 1000 कर दे रहा हूँ, थोड़ा और डेंस कर दे रहा हूँ। तो ये सब आप लोग बाद में आके ट्राई कर सकते हो। मेरा ऑटो की ऑन है, और बस मैं ऐसे अगर प्ले करके चेक करूँ तो मेरा और ज़्यादा डेंस डेटा बाहर निकलेगा यहाँ से। और इसे मैं नए नाम से सेव करूँगा वंस अगेन, ताकि ओरिजिनल डिस्टर्ब नहीं हो। मैं इसे डी कर रहा हूँ, और एक बार सेव करके डी के आगे यहाँ पे अंडरस्कोर वाटर, या इस तरह से करोगे तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार आपने अगर बना लिया तो उसको फिर चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर इससे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, एंड पार्टिकल वंस अगेन यू कैन गो टू मॉडिफाई और यू कैन कन्वर्ट दैट। यहाँ पे मैं और एक ऑप्शन इसके अंदर एक्टिवेट करना चाहता हूँ बिफोर दैट, स्केल रेट बाय ऑब्जेक्ट स्पीड। स्पीड के साथ में अगर यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है डेटा, काफ़ी डेंस डेटा हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग को चाहिए कि वाटर का स्पीड और ज़्यादा डेंस हो जाए, तो जो मेरा न्यूक्लियस है यहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर आके यहाँ पे मैं ग्रेविटी को और मीन्स बढ़ा सकता हूँ, कि वांट थोड़ा और डेंस होना चाहिए। और यहाँ पे इसका जो सॉल्वर का जो क्वालिटी है, सब स्टेप्स, इसको मैं 5 कर रहा हूँ, और 6, 7, 8 भी कर सकता हूँ। और कोलिजन का जो इटरेशन है वो थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा सकते हैं। जो कोलिजन का हो रहा है इवेंट, थोड़ा सा वो और जो कैलकुलेशन है काफ़ी और अच्छा हो जाएगा इसका। बेसिकली एनिमेशन की क्वालिटी थोड़ा और इनहांस हो जाएगी यहाँ से। और ग्रेविटी आपको और चाहिए कि थोड़ा और डेंस होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, टू मच, बट मैं 98 कर रहा हूँ, और प्ले करके देख रहे हैं, टू मच लाइक। तो चेक इट आउट कि क्या चाहिए। 9.8 जो हम लोग का अर्थ की जो ग्रेविटी है, दैट इज फाइन फॉर मी। और इफ यू जस्ट प्ले एंड चेक, तो दिस इज गोइंग वेरी सोबर फाइन, लाइक दिस फाइन फॉर मी। और फिर इसे जाके आप लोग कन्वर्ट करोगे, मॉडिफाई, कन्वर्ट एंड पार्टिकल्स टू पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर यहाँ पे आप लोग आ जाओगे उसके आउटपुट मैच के अंदर। फिर यहाँ पे आप लोग आके चेक करोगे, अपडेट करोगे कि यस थ्रेशोल्ड इज टू लेस, सो इंस्टेड ऑफ 0.1, 0.02, सी उसने ले लिया, थ्रेशोल्ड कनेक्ट हो चुका है सिस्टमैटिकली। और ट्राइंगल की साइज बहुत ज़्यादा है, कम कर लेते हैं, 0.5, मैं यहाँ पे 0.1 कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने डेंस कर दिया है डेटा को, सी। और मैंने 0.1 कर दिया है ऐसा।
और ब्लॉबी रेडियस स्केल यहाँ पे मेरा 1.2 करके देख रहा हूँ, थोड़ा सा इवनली स्केल हो जाए 1.5, थोड़ा सा इसको और ऐसा डेंसिट कर सकते हैं। मैच ट्रायंगल साइज सही है और मैक्स ट्रायंगल रेजोल्यूशन थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ 200 फ्रेम्स। इसको ट्रायंगुलेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और स्मूथिंग कर सकते हो, ऐसे लाइक स्मूथिंग थोड़ा सा एक्टिवेट करके। और अगर मैं अभी प्ले करके चेक करूं, अभी इसे हैंडल कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग कि इसे बेसिकली एक्सपोर्ट कैसे करना है, हैंडल कैसे करोगे ये पूरे डेटा को। तो चेक कर लो कि आपको कब तक वो डेटा चाहिए, कौन से फ्रेम तक आपको वो डेटा चाहिए और कब तक वो वैनिश हो रहा है। लाइक तो आपको लगता है कि यस मुझे लाइक 160 फ्रेम या थोड़ा 180 तक वो मुझे डेटा चाहिए, लाइक ठीक है 180 तक का डेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जितने भी मैश है हम लोगों के, ये मेरा पॉलीसर्फेस, ये प्लस सारे मैच को, सबको मैच को सिलेक्ट करो, सारे मैच को, और आपको जाना है। और अभी हम लोग का ये भी नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग अगर थर्ड पार्टिकल एप्लीकेशन में लेके जाना है आपको, न्यूक में, फ्यूजन में या क्लैरस में रेंडरिंग के लिए, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या इवन माया के अंदर भी लेके आना है तो आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो आपको जाना है ये सबको सिलेक्ट करके कैश में, एलम्बिक कैश और एक्सपोर्ट सिलेक्शन, खाली सिलेक्शन को लेके जाना है एलम्बिक में, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक। और यहाँ पे मेरे को टाइम स्लाइडर नहीं चाहिए, मैंने डिसाइड किया कि 180 तक का, तो जो मेरा ये है स्टार्ट और एंड, हम लोग उसको रीडिफाइन कर लेंगे 1 से लेके 180 तक। और स्टेप मतलब मेरा हर एक स्टेप मतलब हर एक फ्रेम मेरा कैलकुलेट हो। और नीचे अगर आ जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मेरा ये इंपॉर्टेंट है यूवी, वर्ल्ड स्पेक्ट्स और राइट विजिबिलिटी। और अगर इसमें कुछ यूवी इसके काम किए हैं तो यूवी के सेट्स है तो वो लेके जा सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका यूवी राइट इंपॉर्टेंट है, ये ऑन कर लो, वर्ल्ड स्पेस और ये रख लो, 3 चीज खाली ऑन करना है आपको हर समय पे। और एक्सपोर्ट सिलेक्शन करूंगा मैं इसका। और एलम्बिक का एक अलग से फाइल रेडी हो रहा है, और यहाँ पे मैं आज का डेट डाल के वाटर लिखने वाला हूँ 29/7/2021 E, I think this is D, water। तो हम लोगों को याद रहेगा कि यस कहाँ से आया है। और लेट हिम एक्सपोर्ट। तो जब भी आप लोग कुछ डायनामिक्स में काम करो, उसका एक एलम्बिक फाइल निकाल लो, तो सिस्टम कभी भी आपका क्रैश नहीं होगा। बोलते ना मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा है, रेंडरिंग नहीं हो रहा है, डायनामिक्स में बहुत टाइम लग रहा है रेंडरिंग को, तो वैसा कभी भी नहीं होगा। तो आपका जो भी काम किया आपने, सीधा उसका एक एलम्बिक फाइल निकाल लो, और एलम्बिक फाइल एकदम लाइटली, एकदम स्मूथली वर्क करेगा रियल टाइम में। देखते हैं कैसे। तो मेरा 180 फ्रेम्स तक है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका रेंडरिंग का टाइम जो है बहुत बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। मैं सेव करके न्यू सीन ले रहा हूँ, कंप्लीटली न्यू सीन। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है आपके एलम्बिक फाइल को। और मेरा एलम्बिक डेटा आई थिंक कैश में है कि हाँ, एलम्बिक कैश, यस दिस इज माय एलम्बिक फाइल। और इसका अगर साइज चेक करूंगा तो ये दिख रहा है 119 MB का हो गया है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट कर रहे हैं इसे हम लोग। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे सारे डेटा अवेलेबल है, मेरा जो पॉली सरफेस, जो मेरा वाटर डेटा है, और ये सारे सरफेस अवेलेबल है। और अभी ये सही अच्छी बात क्या है कि मेरा रियल टाइम में, टाइम स्लाइडर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है टाइम स्लाइडर, मैं मूव कर रहा हूँ 160 फ्रेम, 180 फ्रेम, सी स्मूथ, एकदम स्मूथली वर्क करेगा। सी वो तो हम लोग को यहाँ तक ही दिखाना है, ऐसे कुछ फ्लो मूव हो रहा है, बट यू कैन सी कि क्या चल रहा है। मीन्स इफ यू जस्ट प्ले इट लाइक एकदम, मीन्स विदाउट एनी टेंशन विल प्ले लाइक यू नो। और रेंडरिंग मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए, अदरवाइज वो रेंडरिंग के लिए भी टाइम लेगा, सब कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे रेंडरिंग फास्ट हो जाएगा और आपका टाइमलाइन में भी
रियल टाइम में प्ले होगा, आप लोग डायनामिक्स को एंजॉय कर पाओगे। तो किसी का कंप्लेंट नहीं आएगा कि सर सिस्टम क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो एलम्बिक फाइल आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो जब आपको रेंडरिंग के लिए ही देना है। तो यहाँ पे मैं इसका सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस, लाइक पूरा कंप्लीट आपको वो मैश को टेक्सचरिंग करके प्रॉपर ये करके एक सिंगल स्नैपशॉट भेजना है अभी के एग्जांपल के लिए, और आप लोग अपना प्ले ब्लास्ट फाइल और एक स्नैपशॉट भेज सकते हो। और इससे भी मैं सेव कर ले रहा हूँ, दिस इज माय डी, दिस इज माय बेसिकली अ मैश डेटा। तो इसे जस्ट मैं डी फाइनल करके सेव कर लेता हूँ, ताकि ये मेरा जो फ्रेंड्स को भेजना है और कलीग्स को और रेंडरिंग के लिए आगे के प्रोसेस के लिए हम उसको भेज सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का सेशन। तो इसमें आपको जो भी कुछ डाउट्स हैं और कुछ पूछना है तो अभी मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेशंस ले सकता हूँ।